चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सर्व का स्वागत है प्रोफेसर अजय एच ठोमर की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। टी.वाई.बी.कॉम सेमेस्टर 5 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज का हमारा लेक्चर अकॉर्डिंग टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पर हम बात करने वाले पार्ट 2 व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक दायित्व के बारे में, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। यहाँ पर व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी के चैप्टर में हमने डिटेल में आगे तो अगले लेक्चर में थोड़ी सी बात कर ली थी। सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है, सामाजिक जिम्मेदारी का महत्व क्या है, इसके लिए हमने थोड़ी बात कर ली है। अभी यहाँ पर हम बात करने वाले कुछ आगे जहाँ से हमें बाकी था। सामाजिक जिम्मेदारी के टोटल 4 स्तर पर होती है, ये हमने बात की थी। आर्थिक जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी और पसंदीदा जिम्मेदारी। कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी जो होती है वो किसके प्रति होती है, तो ये हमने आगे वैसे बात कर ली थी, फिर भी एक बार यहाँ पर हम फिर से याद कर लेते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी जो होती है वो शेयर होल्डर के लिए होती है, वो कर्मचारी के लिए होती है, वो ग्राहकों के लिए होती है, लेनदार के लिए होती है, प्रतिस्पर्धी के लिए होती है, मजदूर संघ के लिए होती है, सरकार के लिए होती है और समाज एवं प्रेस के लिए भी व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी होती है। सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक दायित्व क्या होता है? कंपनी अपनी जो इनकम प्राप्त करती है उस इनकम में से कुछ हिस्सा उसे समाज के ये विविध वर्ग जो है उसके लिए उसे देना होता है, उस पर खर्च करना होता है। दैट इज कॉल्ड सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी हित समूह जो थे वो 2 तरह के होते हैं, आंतरिक हित समूह, बाह्य हित समूह। कंपनी को व्यवसाय से जुड़े इस दोनों हित समूहों के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक दायित्व निभानी होती है। यहाँ पर कंपनी जो है आंतरिक हित समूह में 4 आते हैं। एक तो कंपनी के स्थापक है, संचालक मंडल है, कंपनी के अधिकारी और कंपनी के शेयरधारक, शेयर होल्डर। इसके लिए कंपनी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है, दायित्व निभाना होता है। तो दूसरा है बाह्य हित समूह। बाह्य हित समूह में आते हैं कंपनी के ग्राहक, लेनदार, सप्लायर, प्रतिस्पर्धी, मजदूर संघ, यहाँ पर मजदूर संघ लिखा है, आपको मजदूर संघ समझना है, सरकार, समाज और प्रेस। इसके प्रति कंपनी को अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व निभाना होता है, अदा करना होता है। यहाँ पर हमने आगे बात कर ली थी कुछ इस चैप्टर में से कंपनी की कर्म इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, कंपनी के कर्म, इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, तो सिर्फ यही आते हैं जो अभी आपके डिस्प्ले पर है। कंपनी के कर्मचारी के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी, कंपनी की शेयर होल्डर के लिए सामाजिक जिम्मेदारी, कंपनी के ग्राहकों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी यानी कि दायित्व और समाज के प्रति सामाजिक दायित्व। ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने अगले लेक्चर में बात कर ली थी कंपनी की शेयर होल्डर्स के प्रति दायित्व की। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंपनी के कर्मचारी के प्रति सामाजिक दायित्व, सामाजिक जिम्मेदारी। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने पास नोटबुक रखिए, मैं एक एक पॉइंट बिल्कुल स्लोली बोलता जाऊंगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लिखना है। कंपनी की कर्मचारी के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी, एग्जाम में आपको 7 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है। कंपनी की कर्मचारियों के प्रति फर्स्ट जिम्मेदारी ये है कि व्यवसाय जो है वो अपने कर्मचारियों को योग्य वेतन और पगार चुकाए, भुगतान करे। कंपनी अपने कर्मचारियों को योग्य वेतन और योग्य पगार भुगतान करे, जिससे कर्मचारी अपना जीवन योग्य रूप से बिता पाए। ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी में, दायित्व में। फिर से, कंपनी अपने कर्मचारियों को योग्य वेतन और पगार भुगतान करे, जिससे कर्मचारी अपना जीवन आसानी से बिता पाए और अपनी कौटुंबिक समस्याएं जो है, कौटुंबिक ज़रूरत जो है वो कर्मचारी पूरी कर पाए। ये फर्स्ट दायित्व है कंपनी का, योग्य पगार का भुगतान करना। दूसरी, कर्मचारी को 8 कलाक या उससे ज़्यादा समय व्यवसाय के स्थान पर
पसार करने की ज़रूरत न हो, उसके लिए कंपनी को ध्यान रखना है। और अगर कंपनी में कोई कर्मचारी 8 कलाक या उससे ज़्यादा समय पसार करता हो तो यहाँ पर कंपनी को उसके लिए ज़रूरी जो भी सेवाएं हैं वो कर्मचारी को उपलब्ध करानी होती है। यहाँ पर कंपनी को योग्य सेवा जो कर्मचारी को संतुष्टि दे पाए वैसी सुविधाएं कर्मचारी को उपलब्ध करानी होती है। इसके लिए योग्य वातावरण उपलब्ध कराना है, इसके लिए योग्य स्थान उपलब्ध कराना है जहाँ पर कर्मचारी आसानी से अपने कार्य कर पाए। नंबर 3, तीसरी जिम्मेदारी। कर्मचारियों के लिए तीसरी जिम्मेदारी, कर्मचारियों को कुछ बिन नाणाकीय यानी कि बिन वित्तीय कर्मचारियों को कुछ बिन वित्तीय ऐसे लाभ प्रदान करने चाहिए, जैसे कि कर्मचारी को रहने के लिए योग्य मकान की सेवा, कर्मचारियों के सारवार के लिए तबीबी सेवा, कर्मचारियों के लिए बीमा योजना, कर्मचारियों को योग्य कार्य निपटाने के लिए ज़रूरी रजा इत्यादि जैसी अलग अलग ऐसी बिन वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कर्मचारी अपने सब कार्य आसानी से पूरे कर पाए। नेक्स्ट, कर्मचारियों को नौकरी की सलामती प्रदान करनी चाहिए। कर्मचारियों को नौकरी की सलामती प्रदान करनी चाहिए जिससे कि वो निश्चित होकर रह पाए। अगर कर्मचारी के माइंड में ही डर होगा कभी भी नौकरी हमारी छूट सकती है तो कौन कर्मचारी योग्य रूप से कार्य कर पाएगा? डर डर के कार्य कर पाएगा ओनली। योग्य रूप से कर्मचारी अगर कार्य कर पाए, ऐसा अगर आप करना चाहते हो तो ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहले कर्मचारियों को यहाँ पर नौकरी की सलामती देनी ज़रूरी है, नौकरी की सुरक्षा आवश्यक है। कर्मचारियों के लिए नेक्स्ट दायित्व कंपनी का, कर्मचारियों को उसकी लायकात यानी कि उसकी योग्यता, उसकी सीनियरिटी के आधार पर समय समय पर योग्य बढ़ोतरी देनी चाहिए। कर्मचारी 5 साल से अगर कंपनी में एक ही जगह पर कार्य करता होगा तो उसे बढ़ोतरी वहाँ पर नहीं दी जाती है तो वो कर्मचारी वहाँ पर थक जाता है और उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारा कोई तरक्की होने वाली नहीं है, वो दूसरी कंपनी में चला जाएगा, हो सकता है। इसीलिए कर्मचारी को अपनी सीनियरिटी और आवड़त यानी कि योग्यता के आधार पर बढ़ोतरी दी जानी चाहिए। कर्मचारी संचालन का एक महत्वपूर्ण लक्षण भी है ये। नेक्स्ट, कंपनी में कर्मचारियों की फरियाद जो होती है, कंप्लेंट्स जो होती है, उसके निकाल के लिए योग्य व्यवस्था होनी चाहिए। कंपनी में कर्मचारियों की जो भी कंप्लेंट्स होती है उसके निवारण के लिए योग्य सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। 7वां दायित्व जो है कर्मचारी के प्रति कंपनी का, वो है व्यवसाय में ज़रूरी निर्णय लेते वक्त कर्मचारी को भी उसमें सहभागी बनाना चाहिए। अगर कंपनी में ज़रूरी निर्णय लिए जाते हो तो उसमें कर्मचारी को भी यहाँ पर साथ में लेना चाहिए, कर्मचारी के व्यूज़ भी जानने चाहिए। तो कंपनी में कर्मचारी को ऐसा लगेगा कि वो यहाँ पर अपना कार्य योग्य रूप से कर रहा है और इसलिए उसे कंपनी में ज़रूरी बातों में, ज़रूरी निर्णय लेने में उसे सहभागिता दी जाती है ताकि वो गर्व से कार्य करेगा। नेक्स्ट जो है वो है कर्मचारियों की रुचि के आधार पर उसे कार्य सौंपनी करनी चाहिए। अगर उसे जिस कार्य में अच्छा नहीं लगता है वो कार्य उसे नहीं देना चाहिए। कर्मचारी को यहाँ पर कार्य उत्तेजना के लिए योग्य प्रशिक्षण, योग्य मार्गदर्शन, योग्य सूचना, योग्य बोनस इत्यादि दिया जाना चाहिए। तो कर्मचारी अपना कार्य योग्य रूप से आसानी से, इम्पोर्टेंट कार्य जो होता है वो बिल्कुल आसानी से वो कर पाएगा। उसे मार्गदर्शन ज़रूरी है। मार्गदर्शन अगर दिया जाएगा तो कर्मचारी के कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे तो वो अपना कार्य पूरे आत्मविश्वास के साथ इजीली कर पाएगा। तो ये कर्मचारी के प्रति कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी थी। कर्मचारियों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी टोटल पॉइंट्स 8 है जो एग्ज़ाम में आपको लिखने होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए, इसमें अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। जो पॉइंट आपको समझ में ना आया हो कंपनी की कर्मचारियों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से हम एक बार शॉर्ट में बात कर लेते हैं। कर्मचारी को योग्य पगार और वेतन का समय से भुगतान करना चाहिए जिससे वो अपना जीवन और
कौटुंबिक प्रश्न का निवारण कर पाए। दूसरा है कर्मचारियों को 8 कलाक से ज़्यादा अगर कंपनी में रहकर कार्य करना होता है तो उसे योग्य सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। तीसरा, कर्मचारियों को रहने के लिए फ्लैट मकान या तो फिर तबीबी सारवार के लिए फ्री सारवार या तो फिर बीमा योजना या तो फिर ज़रूरत के वक्त रजा उपलब्ध करानी चाहिए, हॉलीडेज अवकाश उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट है कर्मचारी की नौकरी की सलामती उसे प्रदान करनी चाहिए ताकि वो निश्चिंत रहकर अपना कार्य कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट 5वां जो है, कर्मचारी को अपनी लायकात और सीनियरिटी के आधार पर उसे बढ़ती यानी कि बढ़ोतरी देनी चाहिए। नेक्स्ट है कर्मचारी के कंप्लेंट्स के निवारण के लिए योग्य व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट है व्यवसाय में ज़रूरी निर्णय लेते वक्त कर्मचारी को उसमें सहभागिता देनी चाहिए ताकि उसका आत्मविश्वास में वृद्धि हो। नेक्स्ट, कर्मचारी को उसकी रुचि के मुताबिक ही कार्य की सौंपनी करनी चाहिए जिससे वो अपने सभी कार्य योग्य रूप से कर पाए। ज़रूरत के वक्त कर्मचारी को योग्य शिक्षण, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, सूचन, बोनस इत्यादि भी उपलब्ध कराने चाहिए। ये थी कर्मचारियों के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी, कर्मचारियों के प्रति कंपनी का सामाजिक दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर होल्डर्स के प्रति कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी, ये अगले लेक्चर में हमने बात की थी इसलिए अभी हम यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे हैं। कंपनी के ग्राहकों के प्रति दायित्व, ग्राहकों के प्रति कंपनी का दायित्व, ग्राहकों के प्रति कंपनी का दायित्व क्या होता है ये हम यहाँ पर अभी बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लिख कर रखिए। सबसे पहले, ग्राहकों के प्रति कंपनी का दायित्व क्या होता है उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करें उससे पहले आप माइंड में सेट करके रखिए, ग्राहक जो होता है वो बाजार का राजा होता है। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर के बिना कुछ भी नहीं है। व्यवसाय चाहे कितना भी विकास क्यों न कर चुका हो, परंतु बिना कस्टमर का व्यवसाय कभी भी गिर सकता है, बंद हो सकता है। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। ग्राहक हमेशा सही होता है, ये याद रखिए। ग्राहक कुछ भी कहे तो आपको वो कार्य करना होता है। ग्राहक को अगर वस्तु पसंद नहीं है तो उसे आपको पैसा वापस कर देना है। ग्राहक का संतुष्ट ही आपके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है, व्यापारियों के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। ग्राहकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से कंपनी को निभानी होती है, पूर्ण करनी होती है। वास्तव में ग्राहक के लिए कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी जो होती है वो क्या क्या होती है, लिखते जाइए। चीज वस्तु के उत्पादन योग्य स्वरूप में, योग्य समय पर, योग्य स्थान पर, योग्य गुणवत्ता युक्त और योग्य कर्मचारियों के द्वारा किया जाना चाहिए जिसकी कीमत भी योग्य होनी चाहिए। यानी कि वस्तु सही है, योग्य व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन किया गया है, योग्य गुणवत्ता है, योग्य स्थान पर उत्पादन किया गया है और साथ में उसकी कीमत भी योग्य होनी चाहिए। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वस्तु की कीमत योग्य होनी चाहिए। दूसरा, ऐसी चीज वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिससे ग्राहकों को संतुष्टि प्राप्त होती हो। जिससे ग्राहकों को संतुष्टि प्राप्त होती हो ऐसी चीज वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो पाए। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जो है वो है ग्राहकों को योग्य कीमत पर माल उपलब्ध कराना चाहिए, वस्तु उपलब्ध करानी चाहिए। कैसी कीमत पर? योग्य कीमत पर। ग्राहकों के पास से ज़्यादा कीमत लेने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ग्राहकों को योग्य कीमत पर वस्तु उपलब्ध करानी चाहिए। ग्राहकों को नियमित रूप से वस्तु उपलब्ध करानी चाहिए, यानी कि रुक रुक कर नहीं, जब ग्राहक मांगे तब वस्तु उसके पास उपलब्ध करानी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट, ग्राहक की पसंदगी, ग्राहक की अभिरुचि, ग्राहक की फैशन के मुताबिक ही वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। ग्राहक को लक्ष्य में रखकर ही वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। ग्राहक की अभिरुचि, पसंदगी, ग्राहक की ग्राहक की अभिरुचि, ग्राहक की पसंदगी जो भी होती है, ग्राहक की जो इनकम होती है,
ग्राहक की अभिरुचि, पसंदगी और इनकम, इनको ध्यान में रखकर ही वस्तु का उत्पादन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राहकों का कभी भी शोषण नहीं करना चाहिए। कंपनी की ग्राहकों के लिए जिम्मेदारी में एक ये भी पॉइंट है, कभी भी कंपनी को ग्राहकों का शोषण नहीं करना चाहिए, योग्य समय पर योग्य कीमत पर ही वस्तु उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट, ग्राहकों को संतुष्टि प्राप्त हो, इसके लिए कंपनी को सभी प्रयत्न करने चाहिए जिससे ग्राहकों को संतुष्टि मिले। ग्राहकों को संतुष्टि मिले उसके लिए सभी प्रयत्न कंपनी को करने चाहिए। नेक्स्ट, ग्राहकों को झड़पी, संपूर्ण और योग्य सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे ग्राहकों की कोई भी कंप्लेंट्स ना हो। ग्राहकों के सभी कंप्लेंट्स का योग्य निवारण करना चाहिए समय पर। ग्राहकों की कंप्लेंट्स अगर सॉल्व कर दी जाएगी समय पर तो ग्राहक यहाँ पर वो किसी को बताएगा नहीं, वरना याद रखिए अगर एक ग्राहक को कोई समस्या होगी तो वो 5000 ग्राहकों को भी आपके पास आने से रोक सकता है। एक ग्राहक जिसे संतुष्टि प्राप्त हुई है वो 5000 लोगों को आप तक पहुँचाएगा नहीं, परंतु एक ग्राहक को जिससे आपको संतुष्टि नहीं हुई है वो 5000 ग्राहकों को आपके पास आने से रोक सकता है, उसकी इतनी क्षमता होती है। सो ग्राहकों को संतुष्टि उपलब्ध कराना ही कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, जाहिरात यानी कि विज्ञापन या अन्य ऐसे निवेदन जो वास्तविक होने चाहिए। कहीं भी कंपनी निवेदन देती है या तो बोलती है या तो एडवर्टाइज करती है या तो न्यूज़पेपर में छपवाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में वो एकदम सही होनी चाहिए, कुछ भी उसमें गलत नहीं होना चाहिए, ग्राहकों को अलग मार्ग पर ले जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, व्यापार में अनैतिकता का प्रयोग कंपनी को बिल्कुल नहीं करना है। अनैतिकता का प्रयोग व्यापार में कंपनी को बिल्कुल भी नहीं करना है, याद रखिए। नेक्स्ट, वस्तु या सेवा का वितरण ऐसे प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे ग्राहक वर्ग उसकी खरीदी में मुश्किलें ना आए। ग्राहक वर्ग को उसकी खरीदी में मुश्किल ना आए, यानी कि समय समय पर वस्तु या सेवा ग्राहकों को आसानी से उपलब्ध करवाना ज़रूरी है। कंपनी के लिए ये भी एक दायित्व है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ग्राहकों के लिए योग्य पैकिंग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ग्राहकों के लिए इम्पोर्टेंट भी ये होता है योग्य पैकिंग योग्य होनी चाहिए। चाहे वस्तु आपकी कितनी भी अच्छी हो, वस्तु का पैकिंग सही नहीं होगा तो भी वो वस्तु की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। पैकिंग पर वस्तु का वजन क्या है, वस्तु की कीमत क्या है, वस्तु का प्रकार, वस्तु की शुद्धता, वस्तु का उत्पादन की तारीख, ये सब यहाँ पर लिखी हुई होनी चाहिए, तभी वो ग्राहकों को संतुष्टि देने में उपयोगी साबित होती है। वरना वस्तु को अगर ऐसे ही पैकिंग करके दी जाएगी, उस पर उत्पादन की तारीख नहीं लिखी है, उस पर वस्तु की कीमत नहीं लिखी है, तो वस्तु खरीदने में ग्राहक को संकोच करेंगे। वस्तु खरीदने में ग्राहक संकोच करेंगे, कभी ऐसा भी हो सकता है वस्तु ना भी खरीदें। इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि योग्य वस्तु योग्य समय पर उपलब्ध करानी चाहिए, परंतु साथ में पैकिंग भी योग्य होनी चाहिए। नेक्स्ट, ग्राहकों को बिक्री के बाद की योग्य सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। ग्राहकों को बिक्री के बाद की योग्य सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे ग्राहक वर्ग को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल पाए। ग्राहकों को यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, बिक्री के बाद की अच्छी सेवाएं मिलेगा, तो ग्राहकों को ये इम्पोर्टेंट है, उसे एक योग्य रूप से यहाँ पर संतुष्टि प्राप्त होगी। ग्राहक अपने कार्य आसानी से अच्छी तरह से कर पाएगा। नेक्स्ट है, ग्राहकों के प्रति योग्य वर्तन कंपनी के द्वारा एक इम्पोर्टेंट है। कंपनी के द्वारा ग्राहकों के लिए एक अत्यंत आवश्यक ये है कि ग्राहकों के साथ योग्य बर्ताव किया जाए, योग्य बिहेवियर किया जाए। अगर योग्य बिहेवियर किया जाएगा तभी यहाँ पर वो आसानी से अपने कार्य तभी वो ग्राहक आसानी से कंपनी के साथ जुड़ा रह सकता है। अगर एक बार ग्राहक के साथ मिसबिहेव कर दिया तो फिर ग्राहक को भी अपना सामान यहाँ पर पसंद होता है, वो यहाँ पर अपने सामान को पीछे रखकर अपना कार्य नहीं करेगा। ग्राहक को तो कंपनी मार्केट में हज़ारों कंपनी मिल जाएगी जहाँ से वो अपनी वस्तु खरीद सकता है। इसीलिए कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है ग्राहकों को साथ में जुड़ कर रखे, ग्राहकों के साथ अच्छा बिहेवियर करे। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात है।
कर्मचारियों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी की हमने बात की, ग्राहकों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी की बात की। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण होता है। ग्राहकों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी की हमने बात की, टोटल 14 पॉइंट है। आप नोटबुक में ये वीडियो रुक कर सुन लेना बाद में, और उसमें से भी दोनों क्वेश्चन जो है उसके पॉइंट्स वगैरह आप लिख सकते हैं नोटबुक में। ये यूट्यूब में वीडियो बनाए हैं, इसका रीज़न यही है कि आप कभी भी ये वीडियो देखकर भी बाद में भी ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लिख पाएंगे। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण है। जूम लेक्चर्स में ये नहीं हो पा रहा था, इसमें ये हो पा रहा है, इसीलिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। चलिए, दोनों क्वेश्चन में आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप बता दीजिए, हम उस क्वेरीज को सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन में बात किया हमने कर्मचारियों के प्रति कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी, और दूसरी बात की है ग्राहकों के प्रति कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी। इन दोनों क्वेश्चन के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप बताइए, बता सकते हैं। चलिए, ओके, कोई भी क्वेरीज नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, एकदम महत्वपूर्ण अच्छी बात है। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से बाकी रहता है, वो है कंपनी की समाज के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी। कंपनी की समाज के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी, इसके भी पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। कंपनी की समाज के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी। समाज एक ऐसा भाग है जिसमें पूरे के पूरे जो ग्राहक वर्ग के अलावा लोग हैं वो भी होते हैं, यानी कि एक जाहिर जनता इसमें होती है। समाज के लिए कंपनी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है। समाज जो है वो यहाँ पर सिर्फ ग्राहक उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ कर्मचारी नहीं है, इसमें सिर्फ लेनदार नहीं है, इसमें सिर्फ सप्लायर्स नहीं है, ये सब समाज में आ जाते हैं। इसके अलावा भी साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कंपनी में किसी भी तरह से नहीं जुड़े हैं। समाज के लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह से कंपनी में नहीं जुड़े हैं। समाज में कौन कौन आता है, तो कंपनी के स्थापक भी होते हैं, संचालक मंडल के लोग भी समाज का ही हिस्सा है, कंपनी के अधिकारी भी समाज का ही एक हिस्सा है, शेयर होल्डर भी समाज का ही एक हिस्सा है, ग्राहक, लेनदार, सप्लायर, प्रतिस्पर्धी, मजदूर संघ, सरकार, समाज और प्रेस, ये सब समाज का ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। परंतु यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे जो कंपनी से किसी भी परिस्थिति में नहीं जुड़े हुए हैं, फिर भी उसके लिए भी कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक दायित्व होता है। वो क्या होता है उसके लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत ही कम पॉइंट है, सिर्फ 9 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, समाज को ज़रूरी माल सामान और ज़रूरी सेवा उपलब्ध कराना कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, एक दायित्व है। समाज के लिए ज़रूरी वस्तु और ज़रूरी सेवा योग्य समय पर उपलब्ध कराना ज़रूरी है, यानी कि इसका जो स्टॉक है, इसका स्टॉक, वस्तु और सेवा का स्टॉक जो है वो कभी पूरा नहीं होना चाहिए, वो रुक कर नहीं होना चाहिए, वो निरंतर उसकी सेवा, निरंतर वस्तु ग्राहकों के तक, समाज के लोगों तक उपलब्ध कराना कंपनी के लिए एक इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दूसरा, योग्य गुणवत्ता युक्त वस्तु ग्राहकों को और समाज के लोगों को उपलब्ध करानी होती है। योग्य गुणवत्ता युक्त सेवा वस्तु उपलब्ध करानी है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, समाज के लोगों को रोजगारी की एक तक उपलब्ध कराना भी कंपनी के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। समाज के जो बिन रोजगार युक्त लोग हैं, बिन रोजगारी वाले लोग जो है, जो बेरोजगार है, उसे यहाँ पर एक कंपनी में नौकरी उपलब्ध कराने की भी कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक दायित्व होता है, ताकि देश के बेरोजगारी दर को कम करने में कंपनी का एक महत्वपूर्ण योगदान हो पाए। नेक्स्ट, कंपनी को एक ये भी ध्यान में रखना है कि वातावरण प्रदूषण युक्त न हो।
वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखना है, गंदा पानी नहीं करना है, या तो फिर कंपनी में से जो गंदा पानी निकलता है, कचरा निकलता है, या तो फिर जो धुआं निकलता है उसका योग्य रूप से निकाल करना है, जिससे ग्राहकों या तो समाज के लोगों को उससे कोई हानि न हो, समाज के लोगों को यहाँ पर कोई भी तरह के स्वास्थ्य को हानि न हो, ऐसे कंपनी को कार्य करना, ये भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है समाज के प्रति। नेक्स्ट, कंपनी जहाँ पर कार्य करती है वहाँ पर नज़दीक में जो लोग रहते हैं उसके लिए शिक्षण, रमत गमत या तो फिर सांस्कृतिक कार्य को प्रोत्साहन के लिए कंपनी को कार्य करता रहना होता है, जिससे समाज के लोगों का आर्थिक उत्थान साथ में सामाजिक उत्थान भी हो पाए। यानी कि रमत गमत, शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य में प्रगति के लिए कंपनी को कार्य करते रहना है। नेक्स्ट, छठा पॉइंट, कंपनी की नीति। कंपनी की नीति यहाँ पर लोगों की प्रशंसा प्राप्त हो इस तरह की होनी चाहिए, यानी कि कंपनी की नीति अच्छी होनी चाहिए ग्राहकों के साथ, समाज के अन्य लोगों के साथ। कभी भी कंपनी को धोखाधड़ी का सहारा नहीं लेना होता है, योग्य माल सामान योग्य रूप से उसे उपलब्ध कराना होता है। सातवीं जिम्मेदारी होती है समाज का जीवन धोरण समाज का जीवन धोरण ऊंचा है, समाज के जीवन धोरण में वृद्धि हो, उसके लिए संचालकों को योग्य कार्य करना होता है। समाज के लिए कंपनी की आठवीं जिम्मेदारी है मालिक और कर्मचारी के बीच योग्य संबंध का निर्माण करना, यानी कि समाज और मालिक और कर्मचारी दोनों के बीच योग्य संबंध की स्थापना करना भी कंपनी की एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, जिससे समाज में शांति बनी रहती है। और 9वां पॉइंट, लास्टवां पॉइंट ये है गांव को, कंपनी को कुछ गांव ऐसे होते हैं जो दत्तक लेने होते हैं, जिसके विकास के लिए, जिसमें योग्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कंपनी को यहाँ पर कार्य करना होता है। फॉर एग्जांपल मफतलाल इंडस्ट्रीज़ जो है, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड जो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, सेंचुरी मिल्स लिमिटेड जो है, या तो फिर अन्य ऐसी MRF जैसी कंपनियां जो है, वो कुछ कंपनियां समाज के कुछ गांव को दत्तक लेकर उसके विकास के लिए अपने कार्य करती रहती है। तो ये भी कंपनी को करना चाहिए। समाज के लिए कंपनी के इतने इतने दायित्व होते हैं, ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखने होते हैं। चलिए, इसके साथ ही हम लेक्चर की अभी पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, परंतु अभी इसमें आपको कोई क्वेरीज है तो बता सकते हैं। फिर एक बार हम समाज के लिए कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी शॉर्ट में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि समाज को योग्य सेवा उपलब्ध करवानी है, समाज को वस्तु और सेवा योग्य प्रमाण में उपलब्ध करवानी है, साथ में वस्तु का जो स्टॉक है वो समाप्त होने देना नहीं है। नेक्स्ट, योग्य गुणवत्ता युक्त माल सामान ग्राहकों को समाज को उपलब्ध करवाना है। तीसरा, समाज के लोगों को रोजगारी उपलब्ध करानी है। चौथा, समाज को प्रदूषण युक्त वातावरण नहीं देना है, समाज को वातावरण प्रदूषण से मुक्त रखना है। गंदा पानी, कचरा, धुआं, ये सब का योग्य निकाल करना है, जिससे समाज के लोगों की स्वास्थ्य के साथ स्वास्थ्य को कोई हानि ना हो, स्वास्थ्य में कोई खराबी ना आए। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट, समाज के लोगों के विकास के लिए शिक्षण, रमत गमत, सांस्कृतिक कार्य को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट पॉइंट, छठा, समाज के लोगों के द्वारा व्यवसाय को प्रशंसा प्राप्त हो, ऐसे कार्य कंपनी को करने होते हैं। सातवां, समाज का जीवन धोरण के उत्थान के लिए कंपनी को कार्य करना है। आठवां, मालिक कर्मचारी के बीच अच्छे संबंध की स्थापना करनी है, औद्योगिक झगड़े कम करने हैं, जिससे समाज में शांति की स्थापना हो। और 9वां पॉइंट, कुछ ऐसे ग्राम्य विस्तार हो जिसकी अभी तरक्की नहीं हुई है, ऐसे विस्तारों को यहाँ पर दत्तक लेने हैं और उसके विकास के लिए कंपनी को कार्य करने होते हैं। ये थे आज के सब पॉइंट्स इस चैप्टर में से। स्टूडेंट्स, इतना ही है इम्पोर्टेंट। ये 3 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन जो हमने बात कर ली है। कंपनी की कर्मचारी के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी, कंपनी के शेयर होल्डर के लिए सामाजिक जिम्मेदारी, कंपनी के ग्राहकों के प्रति दायित्व और समाज के प्रति दायित्व। ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में से 20 मार्क्स का गुण 12 के 20 मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। VNSGU की एग्ज़ाम आप इसमें से कुछ भी आसानी से लिख पाएंगे, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ।
चलिए, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम वो सॉल्व करने का प्रयत्न ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।